कि पूरा भारत में 28 राज्य में सबसे ज्यादा अगर गहरा गुजरा सीएम है, सबसे ज्यादा बेकार अगर सीएम है तो हेमंत सोरेन जी है। जितना भी विधायक है टोटल इतना मूर्ख है, सबका दिमाग में एक ही चीज चल रहा है कि नेट बंद कर दिया है। नेट, अरे भोकलोल, नेट बंद कब किया है? जब एग्जाम का टाइम में, लेकिन पेपर तो पहले ही बाहर आउट हुआ है ना। किसी भी क्षेत्र में मुख्यमंत्री का जो है ना काम, मतलब ये नहीं है, संतोषजनक काम नहीं है। हम लोग नोटा में वोट करेंगे, 30% युवा यहाँ जो है सत्ता बदल सकता है। नौकरी तो कुछ नहीं दिए हैं, खाली एगो झारखंड पुलिस निकाले थे, वहीं सबको युवा को मार दिए। मुख्यमंत्री नहीं बनेगा लेकिन वो विधायक तो बन ही सकते हैं। झारखंड राज्य में विधानसभा चुनाव होने को है और जल्द ही निर्वाचन आयोग की तरफ से झारखंड में जो तिथि है, किस तिथि में चुनाव होंगे, वो जल्दी ही जारी कर दिए जाएंगे। और फिलहाल में यहाँ राजधानी रांची में युवाओं से बात करने के लिए, ये जानने के लिए जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जो कार्यकाल रहा, 5 साल का जो कार्यकाल रहा, इस कार्यकाल को लेके क्या बोलेंगे यहाँ के युवा, जो मुख्यमंत्री का जो काम रहा है, उनके काम को कितना वो पसंद कर रहे हैं, कहाँ कमी रही है मुख्यमंत्री के काम को लेकर, क्या उसके बारे में बोलना चाहेंगे। चाहे रोजगार की लेकर बात हो जाए या फिर शिक्षा को लेकर बात हो जाए, जो भी है मुद्दे हैं और मुख्यमंत्री ने कैसा काम किया उस बारे में बात करेंगे। यहाँ के युवाओं से बात करेंगे कि क्या वो वापस से क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कुर्सी पर बैठाना चाहते हैं, क्या नहीं चाहता है। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम प्रदीप कुमार महतो हुआ, हम खिजरी विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। आप हमको ये बताइएगा कि जो मुख्यमंत्री जो हुए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हुए, 5 साल का उनका काम लगभग खत्म हो चुका है, जो कार्यकाल खत्म होने के, क्योंकि चुनाव होने को है। तो जैसा कि ये जो बार जो 5 महीने जो जेल में रहे हैं, वो भी एक तरीके से अड़ंगा लगाया जा रहा है कि हाँ, रहते नहीं, अगर नहीं जाते जेल तो बहुत कुछ कर देते। अगर उसको हटा दिया जाए तो मुख्यमंत्री का काम आपको कैसा रहा है, कैसा लगा उनका काम, और उन्होंने क्या कहीं सही किया है या फिर कहीं गलती की है, तो क्या बेहतरी होनी चाहिए थी? देखिए, ये जो जेएमएम का सरकार जो 5 साल से रही, वो गए, हमको 1 महीना हमको लगता है जेल में रहे। ये कोई 1 महीना का कार्यकाल में फिर हमारा चंपई जी रहे मुख्यमंत्री, वैसा कुछ काम, विशेष काम नहीं हुआ है। ये सरकार जो है ना, हमारे युवाओं को ठगने का या चाहे बेरोजगार का लॉलीपॉप, ये सब करके जो है दरकिनार हो रही है। 5 महीने मुख्यमंत्री जेल में रहे। हाँ, 5 महीना, ये तो पूरे 5 साल तो रहे ना, सरकार चला ना उनका, पूरे जेएमएम का ही सरकार रहा 5 साल पूरे, चाहे चंपई सोरेन रहे, उन्हीं के पार्टी से ना सरकार जो काम रहा, जैसे वो जेल में रहे, चाहे क्योंकि सत्ता में तो उन्हीं के पार्टी के लोग थे, तो 5 महीने तो चाहे चंपई सोरेन रहे, लेकिन शुरुआती से तो लगातार हेमंत सोरेन, अभी आखिरी में भी हेमंत सोरेन ही है। तो क्या बोलेगा उनका काम को लेकर? काम वैसा कुछ जो काम करना था, जनता जिस तरह त्रस्त है, जिस तरह हर एक क्षेत्र में जो है आंदोलन छिड़ रहा है, लोग पढ़े लिखे युवा जो है आंदोलन में जा रहे हैं अपना काम धंधा छोड़ के, तो काम हुआ नहीं कुछ। युवा देखिए, आज एसएससी का परीक्षा को लेकर जो है आंदोलन में, सत्याग्रह में बैठा हुआ है। बहुत कोई सीजीएल का एग्जाम देके जो रद्द कराना चाह रहे हैं, वो तरह तरह का है। बेरोजगारी वो ये हो रहे हैं, बहुत तरह का। इसी का सरकार, मतलब सरकार के मतलब कार्यकाल में देख लीजिए गोला में क्या हुआ। ये आपका जो 2 कोयला ढोने वाला आदमी के साथ जो घटना हुआ, वहाँ पे यह सरकार त्वरित कार्रवाई करके जो ये सब घटना को अंजाम दिए, उस सबको तुरंत बर्खास्त कर देते, पर ये काम नहीं हो पा रहा है इनसे। मुख्यमंत्री को क्या वापस से क्या मौका दिया, मतलब फिर से वापस से बैठाइएगा कुर्सी पे चुनाव? देखिए, जिस तरह का माहौल अभी जो बिगड़ा है, और हमारा सरकार जो अभी, जिसको हम लोग जिस ये से हम लोग बैठाए थे सत्ता में, वो नाकाम रही है। अभी हमारा छोटा भाई ने जो बोला कि हम लोग नोटा में वोट करेंगे, 30% युवा यहाँ जो है सत्ता बदल सकता है। अब सारा का सारा युवा आक्रोशित हैं सरकार का गलत नीति, ना यह स्थानीय नीति नियोजन बढ़िया से ठीक से लागू कर पाई है, ना ये किसी तरह से, ना शिक्षा का क्षेत्र हो गया, ना और जितने भी विभागीय क्षेत्र हैं, किसी का कोई वैसा, मतलब कि सरकार का बोल लीजिए, ना शिक्षा के क्षेत्र में सही रहा, ना रोजगार के क्षेत्र में सही रहा। यानी कि जो राज्य के युवा एक तरीके से नाखुश बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री का काम सही नहीं। हाँ, किसी भी क्षेत्र में मुख्यमंत्री का जो है ना काम, मतलब ये नहीं है, संतोषजनक काम नहीं है।
क्या बोलिएगा भैया, आप एक युवा हैं और जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, लगातार दावा करने में लगे रहते हैं कि युवाओं के लिए उन्होंने ये कुछ किया है, नौकरी दे रहे हैं, नियुक्ति पत्र देने में लगे हुए हैं। कैसा आपको लगा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का काम? नौकरी तो कुछ नहीं दिए हैं, खाली एगो झारखंड पुलिस निकाले थे, वहीं सबको युवा को मार दिए। उसके बाद वो उत्पाद सिपाही का आप बात कर रहे हैं, जो दौड़ हुआ उसमें, हाँ, तो उसके बारे में तो मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि वैक्सीन लगने से हुआ है। वैक्सीन तो हम लोग को भी लगा था, तो हम लोग को कुछ नहीं हुआ, हम लोग भी गए थे। तो मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं। हाँ, मुख्यमंत्री पूरा झूठ बोल रहे हैं। तो ये जो रवैया, जो मुख्यमंत्री जो व्यवहार है युवाओं के साथ, युवाओं के बारे में सोच नहीं रही है, लगातार अपने नाकामियों को छिपाने में लगी हुई है, क्या बोलेगा मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री को क्या बोलना चाहेंगे, मुख्यमंत्री को सीधे चेंज करना है। मतलब कि काम उनका सही नहीं है तो वापस उनको वोट नहीं देना है। हाँ, उसको वोट नहीं देना है। तो अब क्या इस बार भाजपा को लाने वाले हैं? भाजपा को नहीं, नया पार्टी एगो आएगा। कौन पार्टी ला रहा है इस बार आप? इस पार्टी जयराम महतो। जयराम महतो को ला रहा है। हाँ। जयराम महतो, उनका भी काम तो सही नहीं है। ये यहाँ पे आदिवासी का जो गमछा है उसका अपमान कर दिए, तो उसके बाद आदिवासी संगठन लोग विरोध करने में लगा हुआ है। अपमान का किए हैं, वो तो ऐसा ही गमछा तो रखबे करेगा कहीं ना कहीं। वो पैर के नीचे रखे थे भैया, पैर के नीचे आप किसी के जो गमछा हुआ, एक तरीके से आदिवासियों का सम्मान होता है, आदिवासी गमछा जो हुआ वो, उसको वो पैर के नीचे रखे थे, जिसके बाद से जो भी आदिवासी संगठन है उनका विरोध करने में लगा हुआ। और आप जयराम महतो को वापस से ये लाना चाह रहे हैं? नहीं, आदिवासी का सम्मान करने का बात है तो जयराम महतो पूरा सम्मान करता है आदिवासी का। तो फिर वो जो पैर के नीचे गमछा रखे थे तो उसका आप विरोध नहीं कर रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं? वो दोनों गमछा रखा था, व्हाइट और पीला। पीला वाला जो गमछा था वो उनके सर पे था और जो आदिवासी का गमछा था वो पैर पे था। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, दोनों था नीचे। सारी वही तस्वीरें वायरल हो रही है जयराम महतो। हम लोग भी देखे हैं वायरल वीडियो, दोनों नीचे ही था। यानी कि आप जो उनका जो जिस तरीके से वो कर रहे हैं आप उसको नकार रहे हैं वापस, लेकिन आप चाहते हैं कि जयराम महतो को कुर्सी पे बैठे मुख्यमंत्री के पद। हाँ हाँ, वो सीधे मुख्यमंत्री बन जाएगा, आपको उम्मीद है? मुख्यमंत्री नहीं बनेगा लेकिन वो विधायक तो बन ही सकते हैं। यानी कि आपको जयराम महतो से ही उम्मीद है कि वही काम करेंगे? हाँ, जयराम महतो से यानी कि राज्य में नया चेहरा आप लाना चाह रहे हैं? हाँ। मुख्यमंत्री का काम पसंद नहीं है, ना भाजपा का काम पसंद है? नहीं, भाजपा का कहाँ काम पसंद रहेगा, भाजपा का कोई काम ही नहीं करता है। भाजपा का भी घोषणा पत्र लेकर आए हैं, दीदी गोगो दीदी योजना 2100 दे रहे हैं। 2100 कहाँ देगा, वो ऐसे ही फेक है कि खाली। बोले हैं भाजपा की जब वो सरकार में, उनकी जब सरकार बनेगी तो महिलाओं को देंगे 2100 महीने का। तो महिलाओं को तो अथी भी दे रहा है, हेमंत सोरेन भी दे रहा है। 1000 रुपया दे रहा है हेमंत सोरेन। नहीं, वो बढ़ाने खोजा है, तो उम्मीद है कि बढ़ जाएगा। क्या पता चुनाव के बाद वो देना ही बंद कर दे। तो चुनाव के बाद तो भाजपा भी नहीं दे सकता है, वो सरकार में आएगा तो दे सकता है ना। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी दे सकता है। पॉसिबिलिटी तो दोनों है। पॉसिबिलिटी तो हेमंत सोरेन भी बनेगा तो वो भी देबे करेगा। आपको मुख्यमंत्री का काम कैसा लगा? मुख्यमंत्री का काम तो ठीक नहीं है, लेकिन पैसा वैसा दे रहा है महिलाओं को, ये एक अच्छा काम है। अच्छा का काम रहेगा। मूर्ख बना रहा है पैसा दे के, और बीजेपी भी वैसे ही है, दोनों है। यानी कि जो सत्ता पक्ष में है और जो विपक्ष में है, दोनों यहाँ के युवाओं को बेवकूफ बना रहे हैं, आप ये बोल रहे हैं? हाँ, पैसा दे के ठग रहा है, 2-2 हजार और वोट दो। यानी कि जो भी स्कीम आ रहा है सब वो वोट के लिए। हाँ, वोटे के लिए है सब। क्या बोलिएगा भैया, जो आप बोल रहे हैं कि जो पैसा जो दिया जा रहा है सत्ता पक्ष से दिया जा रहा है, विपक्ष से देने की बात कही जा रही है, ये मूर्ख बना रहा है, पूरी तरह से मूर्ख बना रहा है। इलेक्शन का टाइम आया है, सब एक दूसरे को पैसा देने के लिए। यहाँ हम लोग बेरोजगार है, हम लोग 8 साल से इंतजार कर रहे हैं जीएसएससी सचिवालय का, पूरी तरह से धांधली हुआ है। इतना ज़्यादा करप्शन, इतना ज़्यादा, जीएसएससी के चेयरमैन बोलते हैं कि हम लोग क्वेश्चन को बहुत अच्छा से सेट किए हैं। उसका दिमाग सही है ना? उनको पूछिए जा करके आप लोग कि आज तक का इतिहास में ऐसा कभी कुछ हुआ है कि पूरा सेट का 20 का 20 टोटल क्वेश्चन आप उठा करके दे देते हैं। आप ये बोलते हैं कि इस प्रकार का प्रीवियस ईयर दिए हैं, ये मूर्ख बना रहा है। हम लोग मूर्ख है क्या? मुख्यमंत्री बोलते हैं कि जाकर के आप लोग प्रूफ जमा करिए। हम लोग सारा चीज़ जमा किए, सब कुछ दिखाएं, लेकिन एग्ज़ाम को रद्द करने के लिए कुछ भी नहीं है। इतना घोटाला है इसमें, इतना घोटाला है
8 साल से हम लोग इंतजार कर रहे थे कि ये एग्जाम अच्छा से होगा। नहीं हुआ एग्जाम इस बार अच्छे से नहीं हुआ, तो अब क्या बोलिएगा मुख्यमंत्री को? अब फिर क्या बोलिएगा कि जो जिस तरीके से यहाँ राज्य के युवाओं के साथ जो तरीके से उसका बोले भविष्य के साथ खेलने में लगा, तो क्या वापस से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री के पद पे लाना चाहते हैं कि नहीं लाना चाहते? जीवन में कभी नहीं। ये हेमंत सोरेन को हम बोलना चाहते हैं ना कि जो रघुवर दास को अपना विधायक नहीं दे पाया है। पिछले बार खुद हम रांची में लाइब्रेरी में एक एक स्टूडेंट को बोलते थे कि हेमंत सोरेन को जिताना है, हेमंत सोरेन युवा है, वो युवाओं के लिए अच्छा काम करेगा, नौकरी देगा, जो वैकेंसी खाली है सारा वैकेंसी को अच्छा से फुलफिल करेगा, अब एकदम बढ़िया से एग्जाम देगा, एग्जाम को पारदर्शी तरीके से लेगा। लेकिन इस 5 साल में आपको बता देते हैं आपके कैमरे से कि पूरा भारत में 28 राज्य में सबसे ज्यादा अगर गहरा गुजरा सीएम है, सबसे ज्यादा बेकार अगर सीएम है तो हेमंत सोरेन जी है। और हेमंत सोरेन को एक चीज घमंड आ गया है ना, उसका घमंड चरम पे चला गया है। वो अपने आप को पिछले बार वो 2 सीट से विधायक जीता था ना, रघुवर दास भी यही करते थे, लेकिन रघुवर दास अपना विधायक नहीं रख पाए हैं। इस बार हेमंत सोरेन और 3 महीना के बाद आप देख लीजिएगा, इस बात को याद रखिएगा कि आप अपना कुर्सी नहीं बचा पाएंगे। ये स्टूडेंट जो है ना, इसका बददुआ है। 8 साल से इंतजार कर रहे हैं। इसका दिमाग तो है नहीं कुछ, इसका दिमाग है। इतना बड़ा एग्जाम है सचिवालय, जेपीएससी के बाद स्टेट गवर्नमेंट का पीसीएस के बाद सबसे बड़ा एग्जाम सचिवालय होता है। आप उत्तर प्रदेश में जाकर के देखिए, आप बिहार में जाकर के देखिए, पीटी प्लस मैथ्स होता है ताकि एग्जाम फेयर तरीके से हो। इन्होंने क्या किया है, सिंगल एग्जाम ले लिया है। और सिंगल एग्जाम लेने के बाद में इतना ज्यादा करप्ट, इतना ज्यादा भ्रष्ट, हमारे यहाँ का इतना मूर्ख विधायक है, जितना भी विधायक है टोटल इतना मूर्ख है। सबका दिमाग में एक ही चीज चल रहा है कि नेट बंद कर दिया है, नेट। अरे भकलोल, नेट बंद कब किया है? जब एग्जाम का टाइम में, लेकिन पेपर तो पहले ही बाहर आउट हुआ है ना। आप एग्जाम हॉल में जेवर लगा देते हैं, एग्जाम हॉल में आपने टीचर रखा है, तो वहां से कोई चोरी कर सकता है क्या? वहां से मोबाइल कोई कर सकता है? चोरी तो पहले होता है ना। आप बोलना चाह रहे हैं कि मतलब कि एग्जाम से पहले पेपर लीक? हाँ, एग्जाम से पहले पेपर लीक हुआ है। दूसरी बात, जो क्वेश्चन इतना जो रिपीटेशन हुआ है, आज तक एक भी विधायक या हमारे सीएम ने एक भी बात इस सब ने बोला है? किसी भी विधायक को कितना सारा मीडिया वालों ने पूछा है कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा एग्जाम हुआ है। उस भकलोल को पता है, पढ़ा लिखा यहाँ पे एक भी विधायक है, उनको समझ में आता है कि सारा क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट किया गया है? आप ये बताइए, एक क्वेश्चन में 1 मार्क्स में मेरिट बहुत सारा स्टूडेंट छटता है, अब बहुत सारा 1 नंबर में ही उसका सिलेक्शन होता है। आप ये मुझे बताइए, आप रीजनिंग का टोटल क्वेश्चन एक सेट से उठाते हैं, मैथ का उठाते हैं एक सेट से, अब क्या बोलते हैं कंप्यूटर का लगभग 70 से प्लस क्वेश्चन को आप रिपीट कर रहे हैं, हूबहू टोटल क्वेश्चन उठाते हैं। और अगर आप कोई लड़का को पहले ही पता चल गया है तो बताइए वो लड़का सबसे आगे जाएगा कि नहीं जाएगा? आज तक मैं ये चैलेंज किया हूं जेएसएससी के चेयरमैन को, चाहे कोई भी आयोग या फिर हमारे सीएम जितना बुद्धिजीवी है, आज तक पूरा भारत देश में टीसीएस का एग्जाम हुआ है, रेलवे का एग्जाम 3 महीना 4 महीना, एसएससी का एग्जाम 3 महीना 4 महीना कंटिन्यू होता है, कितना सारा क्वेश्चन छपता है। लेकिन आज तक इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है कि टोटल क्वेश्चन एक सेट जो सीजीएल का आपको दिखा देंगे, जो डाला गया है, हम लोग उसका प्रूफ भी दिए हैं, लेकिन आज तक आयोग ने एक शब्द इसके बारे में नहीं बोला है। चुल्लू भर मर जाना चाहिए, आपको शर्म आना चाहिए। अगर आज के डेट में आपको प्रूफ देने के बाद भी आपको लगता है कि नहीं बहुत एग्जाम अच्छा किए हैं, तो ये आप लोग का जो है ना बहुत बड़ा गलत है। इस झारखंड में हम स्टूडेंट को बोलना चाहते हैं, हम लोग जैसा, हम लोग का पीड़ा इतना तकलीफ, हम लोग दर दर भटक रहे। आज हम लोग को पढ़ाई करना चाहिए। हमारा दुर्गा पूजा कोई मतलब नहीं रहा। दुर्गा पूजा हम लोग बोले थे खुशी से मनाएंगे, लेकिन हम लोग को पूरा बर्बाद कर दिया। ना हम लोग इधर का रहे ना उधर का। आज हम लोग मुख्यमंत्री से एकदम पूरा आक्रोशित, वापस नहीं लाना चाह रहे। जीवन में कभी नहीं। इस हेमंत सोरेन को मैंने पिछले बार 30 तारीख को हाथ जोड़ करके विनती किया था कि हेमंत सोरेन जी, आप इस एग्जाम को रद्द करिए। आप अगर देखिए, पहले जांच सारा चीज आप देखिए,
आज हेमंत सोरेन जी, जब हम लोग क्या बोले उनके बारे में, इतना कुछ शब्द नहीं है उनके बारे में बोलने के लिए। जब हम लोग 10,000 20,000 स्टूडेंट जेन्युइन कैंडिडेट, जब हम लोग जेएसएससी के ऑफिस में जाते हैं, हम लोग जब विरोध करते हैं कि नहीं सर ऐसा ऐसा बात है, हम लोग को बहुत तकलीफ हुआ है, एग्जाम सही से नहीं हुआ है, हेमंत सोरेन जी ने एक बार ट्वीट करके आके नहीं बोले। हेमंत सोरेन जी, आप चोरी किए हैं, करवाए हैं, क्या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन आपका एजेंसी ने बहुत बड़ा गलती किया है, बहुत बड़ा गलती। मैंने हाथ जोड़ करके हेमंत सोरेन जी से रिक्वेस्ट किया था कि सर आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप सही में झारखंडी हैं, झारखंड का स्टूडेंट का दिल की बात अगर आप सुनना चाहते हैं, उसका तकलीफ सुनना चाहते हैं, तो आप एक बार आइए और आने के बाद में आप लाइव आकर के बोलिए कि एजेंसी गलत किया है, हम लोग गलत नहीं किए, हम लोग सरकार ने अच्छा से एग्जाम लेने का कोशिश किया, लेकिन एग्जाम फेयर नहीं हुआ है। आप लोग टेंशन मत लीजिए, जो जेन्युइन कैंडिडेट है इस एग्जाम को रद्द करते हैं और बहुत जल्दी से जल्दी इस एग्जाम को पीटी प्लस मेंस फेयर तरीके से लेंगे और जो डिजर्विंग स्टूडेंट होगा उनका रिजल्ट होगा। अगर ये बात बोल देते ना तो आज 3.5 लाख स्टूडेंट को दिल जीत लेते। ये हेमंत सोरेन जी ने एक बार ट्वीट नहीं किए, बल्कि उसका जवाब में क्या किए, नमक छिड़ने वाला काम किए। हम लोग को बोला कि बीजेपी का कैडर है। शर्म नहीं आता है तुमको? शर्म नहीं आ रहा है? बीजेपी का कैडर बोलता है। हम लोग 2019 में खुद वोट दिए और हम लोग बीजेपी को उखाड़ के फेंके थे। हम लोग ने चाहा था कि हमारा झारखंडी अबुआ राज, झारखंड का जो झारखंडी है, प्योर झारखंडी, उनको हम लोग सीएम बनाएंगे। अब रियली में हम थैंक यू बोलना चाहते हैं शिबू सोरेन जी, जो हेमंत सोरेन के पिताजी आदरणीय शिबू सोरेन जी। अगर रियल हीरो अगर है तो शिबू सोरेन जी है, रियल हीरो। झारखंड के लिए कुछ किए हैं। तो आज हेमंत जी बोलते हैं दाढ़ी रख रहे हैं, बाल रख रहे हैं, वो बोलते झारखंडी। कहीं से नहीं दिखता है जी, कहीं से नहीं दिख रहा है कि आप झारखंडी हैं, प्योर झारखंडी। आप जब बांटते हैं आपको थोड़ा सा भी संकोच नहीं आता है? जब आप ज्वाइनिंग लेटर देते हैं, बड़ा बड़ा ये बना करके, होर्डिंग बना करके, उसमें मैक्सिमम अगर देखा जाए, अगर 100 सीट है तो 50 से ज्यादा सीट बाहरी लोग आकर के लेता है। अब ढोल बजा करके आप बोलते हैं बाहरी लोग को नौकरी देने के लिए हम लोग सीएम बनाए आपको। झारखंड का कितना लड़का को बिहार में नौकरी होता है, यूपी में कितना को होता है, राजस्थान में कितने का नौकरी होता है? ये जो गुस्सा है आपका मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लेकर, ये जो गुस्सा है, तो क्या ये विधानसभा चुनाव में इसका जवाब मिलेगा? 100% जवाब मिलेगा। समय खत्म हो चुका है, हेमंत सोरेन का समय खत्म हो चुका है। इनको 5 साल का टाइम हम लोग दिए। युवा ने बोला कि अब सही करेगा, अब अच्छा करेगा, अब अच्छा करेगा। लैब असिस्टेंट में गलत किया, बोले कि चलो ठीक है सुधारेगा। पीजीटी में गलत किया, चलो भाई सुधारेगा। उसके बाद अभी जो म्युनिसिपल में आया है उसमें भी सीरियसली हो गया है। अब गलती सुधारने का मौका नहीं देना, अब कोई टाइम नहीं है। अब हम लोग पूरी तरह से अब युवा आएगा। हम लोग जितना विधायक है ना, अब विधायक लोग को भी देख लिए, वो लोग अब खोपड़ी में काम करने वाला नहीं है। जितना विधायक है, आप लोग 81 विधायक अगर सुन रहे हैं ना, आप लोग को चुल्लू भर पानी में मर जाना चाहिए। जब विधानसभा सत्र होता है किसी का मुंह से आवाज नहीं आता है। अब जो सत्ता पार्टी है ना, वो हेमंत सोरेन मॉनिटर है, मॉनिटर। अगर वो दिन को अगर रात बोलेगा तो हाँ रात है, और रात को दिन बोलेगा तो हाँ दिन है। अपना समझ में कुछ नहीं आता है। आपको इतना लोग, जो लोकतांत्रिक होता है, वोट दे करके आपको एक विधायक बनाता है कि आप जाकर के कानून अगर बना रहे हैं, कुछ गलत हो रहा है, उसको सुधारेंगे आप। आपको दिमाग में नहीं आता है? इतना लोग जो परेशान है, रोड में छात्र है, छात्र के हाथ में कलम होना चाहिए, पेपर होना चाहिए, कॉपी होना चाहिए, किताब होना चाहिए, उसको पढ़ाई करने का काम है। हम भी पढ़ाई करें, हमें बोलता है कि तुम लोग साक्ष्य लेकर के आओ। पिछले बार जब हम लोग सीजीएल का ये हुआ, रद्द हुआ, उस समय भी उसको कहना था कि नहीं बहुत अच्छा पेपर हुआ है, लेकिन राष्ट्र में उसको रद्द करना पड़ा ना। वो अपने आप को इस बार जो चुनाव हुआ तो आप लोग वापस से हेमंत सोरेन को नहीं देगा? नहीं मैम, नहीं, एकदम नहीं। ये बात तो उठाना ही चाहिए कि हेमंत सोरेन इस बार जीतेंगे। हम लोग युवा का बद्दुआ लगेगा, 100% लगेगा। हम लोग कभी नहीं चाहेंगे अगर एग्जाम को रद्द करते हैं। अभी भी हेमंत सोरेन को हम एक बार फिर से बोलना चाहते हैं कि सचिवालय एग्जाम जो है ना, पूरी तरह से भ्रष्ट हुआ है। आप क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए ना, 22 तारीख का पेपर उठा के देखिए। हेमंत सोरेन जी, आपके पास टाइम नहीं है ना, तो आपका बहुत सारा स्टाफ है, उसको क्वेश्चन पेपर उठाने बोलिए ना।
आप बोल करके देखिए कि कितना सारा क्वेश्चन कॉपी पेस्ट हुआ है। क्वेश्चन पेपर तो लीक होबे किया है, आपको पेपर से पहले मिला है, एग्जाम से पहले मिला है, उसका सबूत भी दे चुका है। ये मामला का तो जांच अभी चल रहा है, तो वही बोल रहे हैं चुनाव में आप जगह नहीं देना वापस। कभी नहीं, और कुछ नहीं देंगे उनको। अगर सही में अगर स्टूडेंट का अगर दर्द होता ना तो पहला दिन में ही उनको रद्द करना चाहिए था। यहाँ के जो राज्य के जो युवा हैं एक तरीके से पूरी तरीके से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आक्रोशित चल रहे हैं। आक्रोशित चलने की वजह वही है जो युवाओं के साथ वो करने में लगे हुए हैं। जो परीक्षा बोल लीजिए, परीक्षा में जो पेपर लीक का जो मामला आता है और जो काम रहा है मुख्यमंत्री का, एक तरीके से यहाँ के युवाओं के हित के लिए काम नहीं रहा। ऐसा यहाँ के युवाओं का कहना है कि हमारे हित में कोई काम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नहीं किया है। तो बोलते हैं कि वापस से जो विधानसभा चुनाव आएगा तो इस चुनाव में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जगह नहीं दी जाएगी। इस बार फिर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गद्दी पे, मुख्यमंत्री की जो कुर्सी है उस पे नहीं बैठाया जाएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, तब तक के लिए आप देखते रहिए द ग्राम शक्ति।